जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रैक्टिस सेट मैथ के प्रैक्टिस सेट के अब आपको हम 100 क्वेश्चन करवाने वाले इस वीडियो के अंदर 100 प्रश्न रहने वाले आपको बोर्ड परीक्षा में, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, 50 प्रश्न के लिए आपको टोटल 50 अंक आपको ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला है। तो अगर आप लोग 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का अगर आप लोग आंसर जानते हैं, अगर बढ़िया से जानते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। पूरे अगर 50 प्रश्न बना देते हैं तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग परीक्षा में 100% स्कोर करने वाले गणित में भी। ओके, मैथ में भी आप लोग 100% स्कोर करने वाले हैं। आप कब समझेंगे, जब आप लोग 50 प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, तब। ओके, देखिएगा प्यारे साथियों, इसमें से हम आपको 100 प्रश्न जो रखे हैं, 1 से लेकर 100 प्रश्न जो आपको रहने वाले हैं, इसमें से हम आपको सभी क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन नहीं कराने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर ही बता देंगे। ओके, जब हम इसका सब्जेक्टिव लाएंगे तो उसमें से हम आपको सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग बताने चलिएगा और आंसर जरूर मिलाइएगा। अगर आप लोग का आंसर मेरे आंसर से मैच करता तो समझिएगा कि आपका 100% क्या है, तो सही है, और आप लोग स्कोर करिएगा। ओके, एक बार वीडियो को अगर आप लोग शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्यारे साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों। शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है बिंदु ए जिसका नियामक 2, -3 है, तथा बी जिसका नियामक 2, 2 है, कि बीच की दूरी बताना है। अगर कहीं दो बिंदु रहता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे अगर बिंदु दिया है 2, -3 है, 2, -3 है, और दूसरा बिंदु 2, कितना है 2 है, और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ ए और यहाँ पर क्या है बी है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना, तो ये भी लिखते हैं। और ये भी बराबर होता है √अंडर x नियामक के अंतर का वर्ग, यानी पहला में से पहला को घटा करके वर्ग करना होगा। तो आ जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर जोड़ बाई नियामक के अंतर का वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा -3 -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप बता सकते 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 का स्क्वायर करेगा तो 0 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, -5, और माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, 0 में 25 जोड़ेगा 25, और 25 के वर्ग में 5 होता है, इसलिए 5 हो जाएगा। कोई भी मात्रक नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेगा, यूनिट लिखेगा या तो मात्रक लिखेगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो लंबाई आ गया, कितना आ गया, तो 5 यूनिट आ गया, यानी 5 इकाई आ गया। ओके, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदु ए जिसका नियामक 0,6 है, अब बी जिसका नियामक -5,3 है, तथा सी जिसका नियामक 3,1 है। एक त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु दिए हैं, तब आपको बताना है कि ये त्रिभुज कैसा होगा। जैसे प्यारे साथी ये हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, बना लीजिएगा। यहाँ जैसे ये त्रिभुज आपको दिया है ABC दिया, ठीक है ना, और इसका नियामक है 0,6 है, और बी का नियामक है -5,3 दिया, और सी का नियामक है 3,1 है। इसमें से आपको क्या करना है प्यारे साथियों, पहले नंबर आपको ए बी का मान निकालना, ठीक है ना, इसके बाद बी सी का मान निकालना, इसके बाद आपको ए सी का मान निकालना। अगर तीनों का मान बराबर है तो कहिएगा कि समबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों का मान बराबर नहीं है तो कहिएगा विषमबाहु त्रिभुज, अगर दो का मान बराबर है तो कहिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कहीं दो भुजाओं का वर्ग करके तीसरे भुजा के बराबर आता है तो कहिएगा समकोण त्रिभुज है। इसमें से जो भी होगा आप लोग बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। बी निकालने मतलब कि दो भुजा बराबर होगा, कितना भुजा बराबर होगा, 2 भुजा बराबर हो जाएगा। जब आप निकालिएगा तो 2 भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 2 भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बिंदु ए जिसका नियामक 0,-2, बी जिसका नियामक 3,1, सी जिसका नियामक 0,4, और डी जिसका नियामक दिया है -3,1 शीर्ष है। एक कैसे त्रिभुज, ये आपको चतुर्भुज दिए हैं, क्या दिया, चतुर्भुज। कोई भी चतुर्भुज बना लीजिएगा और इसका नामांकन कर लीजिएगा। जैसे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, और ये आपका डी हो जाएगा। ए का नियामक दिया 0,-2 है, बी का नियामक दिया 3,1 है, अगर सी का नियामक है तो 0,4 है, अगर डी का नियामक है तो -3, कितना -3,1 है। इसमें से क्या करना है प्यारे साथियों, पहले नंबर आपको ए बी निकालना है, इसके बाद बी सी निकालना है, इसके बाद ए बी बी सी सी डी निकालना है, इसके बाद आपको ए डी निकालना है। चारों भुजा निकालना, चारों भुजा बराबर रहेगा, चारों भुजा बराबर आ जाए, और विकर्ण इसको निकालिएगा ए सी, और दूसरा नंबर विकर्ण क्या हो जाएगा बी डी
DC हो जाएगा या तो CD हो जाएगा, AC और CD। यहाँ से आपको क्या निकालना है, AC निकाल लेना और CD निकालना है। AC और CD विकर्ण हो गया। अगर चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो कहिएगा कि वर्ग है। चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं तो कहिएगा समचतुर्भुज है। अगर आमने सामने का भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। और अगर कहीं विकर्ण बराबर हो जाए, आमने सामने का भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो आयत कहिएगा। आमने सामने का भुजा बराबर हो जाए अब विकर्ण बराबर नहीं तो कहिएगा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसमें जब मान निकाल कर देखिएगा प्यारे साथियों, जब इसका मान निकालिएगा, चारों भुजा विकर्ण निकालिएगा तो सभी बराबर आएगा, इसलिए कहिएगा कि ये वर्ग के शीर्ष है। 5 नंबर में कहा है बाई अक्ष पर x अक्ष से बाई, ये कह रहा है कि बाई अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है। तो ए का निर्देशांक क्या होगा, अन्य x का मान दिया है प्यारे साथियों। 4 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, 4 नंबर का इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको बताना है ए का निर्देशांक बताना है। तो x अक्ष से 5 यूनिट नीचे दिया, 5 यूनिट नीचे नहीं, बाई का मान है। किसका मान है प्यारे साथियों, बाई का मान है ना। तो x अक्ष पर मान 0 होगा, बाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न 5 नंबर में कह रहा है ए जिसका नियामक 5,-2 है और बी 9,6 को मिलाने वाली रेखा 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर काटती है तो P के निर्देशांक क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। जैसे जैसे मान लीजिएगा ए जिसका नियामक 5,-2 अगर पढ़े होंगे तो विभाजन सूत्र आप बना सकते हैं। 9 कोमा करना दिया 6 है और ए और बी को काटने वाले बिंदु कौन है, तो P है। और इसको जो काटती है 3:1 के अनुपात में काटती है और इस बिंदु का नियामक हमें निकालना है, ठीक है ना। यानी x और y का मान निकालना। तो x वाला जब निकालिएगा तो ये दोनों इसको इसके साथ गुना करिएगा, 3×9 = 27 हो जाएगा और यहाँ से इसको गुना करिएगा तो 5×3 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब बटा में ये दोनों जोड़ के भागा देना तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, 32/4 मतलब 8 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 8। यानी x का मान 8 है। x का मान कौन 8 है, तो बी नंबर है। उसी प्रकार y का मान निकालिएगा ना प्यारे साथियों, तो y के साथ गुना करना है तो 3 गुने करिएगा 6 तो 4 18 हो जाएगा। प्लस में जब यहाँ पर आपको 1 दिया तो 1 गुने -2 करिएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बटा में आ जाएगा 3 और 1 कितना 4। यहाँ से देखिएगा 18 में से 2 जाएगा 16, 16/4 मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो बाई का मान 4, 8 और 4 किस में दिया, तो बी नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिंदु 4,3 किस पाद में, किस चतुर्थांश में, किस चरण में है। तो देखिए 4 और 3 जो दिया है तो 4 और 3 का मतलब 4 प्लस में और 3 भी प्लस में। तो प्लस प्लस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम पाद में होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में ध्यान देगा। 7 नंबर में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद इतना दिया है तो आपको क्या बताना है, पहला पद बताना है। क्या बताना है, पहला पद। ये वीडियो लॉन्ग चला जाएगा है। देखिए छठा पद है, छठा पद को T6 लिखेंगे। छठा पद का मान 13 दिया है और बारहवां पद का मान कितना दिया, 25 लिख दिया है, ठीक है ना। हमें ए का मान बताना है। तो पहले छठा पद का फॉर्मूला लगाइएगा, a + 5d = 13 हो जाएगा और बारहवां पद का फॉर्मूला a + 11d = क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं। ये प्लस होने जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा 13 माइनस में 5d हो जाएगा। और यहाँ से ए का मान रख दो, ए का मान हो जाएगा 12 माइनस में 5d प्लस में आ जाएगा 11d बराबर हो जाएगा 25। ये यहाँ से आ जाएगा 12 और 11 में से 5 जगह तो छोड़ हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 25। और यहाँ से आ जाएगा छोड़ डी बराबर में क्या कह दिया जाएगा, छोड़ डी बराबर। यहाँ 12 कैसे आ गया प्यारे जाए, यहाँ 13 नहीं है। तो चलिए 13 माइनस में 5d, यहाँ 13 करना होगा। क्या करना होगा, 13। ये 13 प्लस में होने जाएगा माइनस हो जाएगा। 25 में से 13 जगह तो 12 तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आपको 2 आ जाएगा। तो डी का मान यहाँ रखिएगा 2। तो 5 दूना 10, 13 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी से जो हो जाएगा। इसको बनाने में लॉन्ग टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग को कह रहे हैं आंसर बता देते हैं। जो आसान रहेगा उसको हम हिंट दे देंगे, ठीक है ना। चलिए सभी क्वेश्चन को हिंट देते चलेंगे। कह रहा है कि एक शंकु का आयतन इतना दिया है। अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही नहीं होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आ जाएगा 1570 दिया है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल इतना दिया, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर होता है आधार का क्षेत्रफल। इस प्रकार का शंकु होता है। इसी प्रकार ने आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मान दिया 314 गुने में
एच, और हमें ऊंचाई निकालना 1500 कितना दिया 70। ये देखिए 3 बार में कट जाएगा, कई बार में कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में काटिएगा, काट देते हैं। 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, यहाँ से काट देते हैं कई बार में, तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बार में काटिएगा, कई बार में 5 बार में, तो 13 ये 314 बार में काट देते, तो 314 एकम 14, 314 25 आ जाएगा, यानी एच बटा 3 बराबर में आ जाएगा 5। ये गुना हो जाएगा, भागा में जाएगा गुना, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो एच का मान हमें 15 आ गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 9 नंबर पे करा है कि कोसेक 45 का मान बताना, तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, सेक 45 का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से याद रखना होगा। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में करा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है। तो देखिएगा, जब a1/a2 b1/b2 होता है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब क्या होगा, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है, अद्वितीय हल होता है इस कंडीशन में। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या हुआ, त्रिघात बहुपद का मतलब होता है मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, यानी ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये होता त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 5x प्लस 7 के मूल हैं तो इसका मान बताना होगा। जब इसका मान बताइएगा तो पहले आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, गुना करिएगा तो आ जाएगा बीटा प्लस में अल्फा। अब इसको पढ़िएगा अल्फा प्लस बीटा, इसको पढ़िएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस में बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए, इसके साथ कुछ नहीं, तो ए का यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान -5, सी का मान 7, तो यहाँ से रख दो। यहाँ से माइनस है, बी के जगह पर माइनस में 5 रखिएगा, और ए की जगह पर कितना 1 है, -5 में 1 से गुना करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 बटा ए करीब 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सी का मान रख दीजिए, सी का मान 7 है और ए का मान 1 यानी 7 हो जाएगा। तो मान रखिएगा अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 5 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 7 हो जाएगा, तो 5 बटा 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 बटा 7 यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। चलिए 13 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² प्लस 7x माइनस में 3 के शून्यक होंगे, तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए इसका शून्यक निकालिएगा तो पहले नंबर आ जाएगा 6x², ये दोनों के गुना करिएगा तो छोटी है 18 आ जाएगा। 18 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए ताकि गुना करे तो 18 भी, जोड़े तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, माइनस में 7 लाना तो माइनस में 9 प्लस में 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 2 प्लस में, यहाँ माइनस में लिखिए 9x, माइनस में 9x और प्लस में आ जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस में 9x और प्लस में 2x और माइनस में कितना 3 बराबर में 0 लेना, ठीक है। ये दोनों कॉमन करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3x कॉमन होगा, तो x माइनस में 3x जब कॉमन करिएगा तो 2x माइनस में आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये दोनों में 1 कॉमन होगा तो आ जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब ये दोनों देखिए क्या मिल गया, तो यहाँ मिल गया 2x माइनस में 3 मिल गया, क्या नहीं मिला तो 3x प्लस में 1 नहीं मिला, बराबर 0 हो जाएगा। बारी बारी से 0 करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2, तो एगो x का मान 3/2 आया है और दूसरा का निकालिएगा तो 3x प्लस में 1 बराबर 0 है, तो x 3x बराबर है, प्लस होने जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/3, तो ये 3/2 और माइनस में 1/3, 3/2 और माइनस में 1/3 कहाँ है 3/2 होना चाहिए, पहले 3/2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3/2 और माइनस में 1/3, 3/2 और माइनस में 1/3 कहीं पर नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर इसको क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर इसको सुधार कर दिएगा डी नंबर, कई नंबर डी नंबर सी नंबर सुधार दीजिएगा, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा, मिस प्रिंट है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हैं तो आपको इसका मान बताना है, तो इसका मान बताना है तो आपको एलसीएम लेना होगा अल्फा बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस में बी बटा सी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या माइनस में बी का मान दिएगा तो सी, बी का मान कितना है 2 है और सी का मान 3 है, तो माइनस में 2/3, माइनस में 2/3 कौन है बी नंबर है। कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे। 15 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 का सही जवाब आप लोग बता सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें प्रतिच्छेदी करें तो इसका जो हल होगा एक हल होगा, इसी को हम लोग अद्वितीय हल कहेंगे।
राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी एक हल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या जो रूट से बाहर है, इसका मान नहीं निकलेगा, इसका भी मान नहीं निकलेगा, इसका भी मान निकल जाएगा। तो आप बता सकते हैं प्यारे साथियों कि इसमें से कौन होगा परमेय संख्या। तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। और देखिए रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो ये भी आपको परमेय संख्या होगा, ये भी आपको परमेय संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन मिसप्रिंट आया है, क्या है मिसप्रिंट आया, इसको सुधार लीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 16 के जगह पर आप 18 कर लिए, क्या कर लिया 18 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये भी आप पर में होगा, ये भी आप पर में होगा, ये भी आप पर में होगा, तो पर में कौन होगा, तो राइट आंसर बी होगा, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 रूट से बाहर है, इसलिए परमेय संख्या होगा। 17 में करा है दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा क्या होगा, दो गो सम संख्या लीजिएगा क्रम में, तो 2 और 4 का आपको मासा बताना नहीं, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताइए इसमें से कितना का गैप जा रहा है, 2 का, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मासा ए गुना बी का लासा के निम्न में से किसके बराबर होता है, यानी ए और बी का हमें क्या बताना है, लासा गुने मासा बताना है। तो लासा मासा बताइएगा तो ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 करा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं, मासा ज्ञात करने के लिए करते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर में करा पाई संख्या, पाई कौन सी संख्या था, पाई जो होता है हमेशा जन्मजात अपरमेय संख्या होता है। अगर पाई का मान पूछा जाएगा कि पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या होगा, तो आपको परमेय संख्या लगाना होगा। 21 में करा दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर हैं, समानांतर रेखाएं, तब रैखिक समीकरण क्या होंगे। देखिए जब दो रेखाएं समानांतर हो, जब आलेख क्या होंगे, समानांतर होगा। आलेख अगर समांतर होंगे तो इसमें से कोई भी हल नहीं निकलेगा, क्योंकि कहीं भी दोनों रेखाएं टच नहीं करेंगे तो एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा। इसलिए इस कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस कंडीशन में आपको बताना होगा। यहाँ बताइएगा a1/a2 बराबर है b1/b2, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। जब तीनों बराबर नहीं होगा, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल होगा। ओके, याद रखना होगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना नंबर 23 नंबर के, चलिए प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय दिया है, ठीक है ना, इसके लिए शून्योत्तर हल है। शून्योत्तर हल का मतलब होता है क्या, शून्योत्तर हल का मतलब इसका शून्य हल है, तो शून्य हल होगा इसका मतलब कि तीनों मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं a1/a2, a1 कितना है, तो a1 यानी 1 है, और a1/a2 जगह पर कितना है, तो 2 है, बराबर b1/b2, तब b1 10 है, b2 कितना है, तो b2 5 है। और यहाँ से काट छाट कर दिए, कटेगा कई बार में, तो 2 बार में, और ये गुना हो जाएगा, तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 24 नंबर में। कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना। तो मूलों की प्रकृति नहीं बताना होगा, तो डी बराबर फॉर्मूला लगाइएगा b² माइनस में 4ac, यहाँ से आ जाएगा b के जगह पर, तो a के जगह पर 1 है, b के जगह पर भी 1 है, c के जगह पर कितना 1 है, तो यहाँ a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो b के जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4, a के जगह पर 1 है, c के जगह पर माइनस में 1 है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5। तो देखो डी का जो मान आया 0 से क्या है, तो बड़ा, डी का मान 5 है, नहीं 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, तो मूल वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है, जो कि राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 25 में करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए x का जो घात होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ना तो x का जो घात होता है बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा ए बटा बी के रूप में नहीं होना चाहिए। तो जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा, x एलसीएम लीजिएगा, चलिए उतना दिमाग नहीं लगाना प्यारे साथियों, हम डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ से आ जाएगा क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा x प्लस में, ये देखिए पावर प्लस है, ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 × x के पावर -1 बराबर आ जाएगा x²। बताइए कभी भी माइनस पॉजिटिव, कभी भी माइनस जो है, कभी भी पावर निगेटिव होता है, नहीं होता, इसलिए अगर निगेटिव है तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा था कि कौन समीकरण नहीं हो सकता, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा।
26 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। 26 नंबर में करा द्विघात समीकरण इतना यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 का वियुक्तकर का मान क्या होगा। वियुक्तकर या विवेचक यानी डी का मान बताना है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। यहाँ से बी का मान बताइएगा तो यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी का मान 5, सी का मान 6, तो बी के जगह पर मान रखिएगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। 4 ए के जगह पर 1 है, सी के जगह पर 4 है, तो 4 4 16, 25 में 16 जगह तो 9 बचेगा। तो 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 9 जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 27 में करा निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का मान बताना है यानी शून्य बताना है। इसमें से शून्य कौन होगा, तो 4 माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर दिया, इसके बराबर 0 करिएगा तो गुना करिएगा तो आ जाएगा 8 माइनस में क्या हो जाएगा भाई, 8 माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 होने जाकर गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस में आके प्लस हो जाएगा तो 8 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर में आके रूट में तो एक्स बराबर आ जाएगा √8। और 8 को आप लिख सकती है, 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 √2 हो जाएगा। रूट से निकलता था प्लस और माइनस, तो एक प्लस मान हो सकता है एक माइनस हो सकता है, तो माइनस वाला नहीं दिया बल्कि प्लस वाला मान है, तो राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल जो है परमेय संख्याओं के समुच्चय रूप में होगा। यानी परमेय संख्याओं के समुच्चय रूप में आपको मान बताना है कि कौन सा समीकरण होगा। तो इसका 28 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये परमेय संख्या का रूप होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कह रहा है कि इतना इतना दिया है समांतर श्रेणी में है, तो आपको पदांतर बताना, पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस बताना है, डी का मान बताना, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस है पहला पद। ये देखिए ये होता है पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है, पांचवा पद होता है, छठा पद होता है। इस तरह से होता है। दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद दिया 5 है, पहला पद 1 है, तो 5 में से 1 जगह तो 4, तो 4 किस में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में हो दिया, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी यानी एपी में बताना है, बताइएगा एपी में कौन होगा। 30 नंबर का आपको बताना है, एपी यानी लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तो 4 में से 2 जगह तो 2 होगा, 8 में से 4 जगह तो 4 होगा, 16 में से 8 जगह तो 8 होगा। ये तो गुना होते जा रहा है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 3 2 5 ये भी नहीं होगा, अंतर नहीं बढ़ रहा है समान। ये देखिए 4 में 10 में से अगर यहाँ पर देखिए ये भी देखिए नहीं होगा, क्योंकि ये गुना करके रूट चढ़ा दिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए हो जाएगा, क्योंकि -10 में 4 को जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा तब ये आया, इसलिए ये आपको किस में होगा, एपी में होगा। ओके, लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। 31 में करा 3 संख्या एपी में उनके वर्गों का इतना दिया है, तो उनका योग दिया है कितना, उनका योग दिया आपको, उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 होगा, तो संख्याएं क्या होगा, उनके वर्गों का योग होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। और हमें संख्या बताना है, क्या बताना संख्या, तो संख्या लिखिएगा भाइयों, जब संख्या आप लोग लिखने जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ संख्या से देख लो कि कौन एपी में है, तो 8 4 12 4 4 4 4 8 4 12, ठीक है भाई, 5 3 8 3 11, ठीक है, 6 2 8 2 10, ये भी सही है। लेकिन इसमें से पहले देखिए कि योग कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो 8 4 12 ये भी 24 हो रहा है, तो ये भी 24 हो रहा है, ये भी 24 हो रहा है, ये भी आपको कितना हो रहा है 8 2 10 24 हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 20 होना चाहिए, वर्ग करिएगा तो 20 होना चाहिए, वर्ग करने पर कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो यहाँ देख लो वर्ग करने पर कौन 20 आ रहा है, ये कटेगा तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 6 आ जाएगा, अब कटेगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। अब देखिए वर्ग करिए तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। वर्ग करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, वर्ग करने पर 20 आ रहा है क्या, तो वर्ग करने पर अगर 20 आ रहा है तो होगा यही, नहीं तो नहीं होगा। प्यारे साथियों ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन लाजवाब आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 20 नंबर का जो होगा, सॉरी 31 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, इसको लॉन्ग से बनाना पड़ेगा। 31 का राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, क्या लगाइएगा, बी लगा लीजिए, क्योंकि बी लगाइएगा तो 3 4 5 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा 2 बार में तो 3 4 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा। जब वर्ग करिएगा तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यही ना। तो जोड़िएगा तो 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25 25 25 50 होगा। ओके, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं। चलिए यही संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो है ना, ये ट्रिपलेट पर भी लागू होता है, किस पर लागू होता है,
ये ट्रिपलेट पर भी लागू होता है और इस पर भी लागू होता है, ओके, क्योंकि वर्क पर करने पर हमें इतना आना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको बनाइएगा तो लॉन्ग से बनाना पड़ेगा, है ना, लॉन्ग से बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 32 नंबर की ओर, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि हम पूरे क्वेश्चन बनाने चलते में इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 32 में करा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल का मान क्या होगा। ये भी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन दे दी। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होगा, तो 0 और 50 के बीच पहला विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, इसके बाद 5 होगा और अंतिमा कितना होगा 49 होगा। पहले पदों की संख्या निकालना होगा, इसके बाद योगफल लगाना होगा। इस तरह से जब आप निकालिएगा 32 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल 625 होता है। 33 में अगर किसी एपी की 4 संख्याओं का योग दिया है और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल दिया है, तो इस संख्या बताना होगा। जब संख्या बताइएगा तो 33 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, 7 9 11 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 9 11 13। आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है और ए बी बराबर ए सी है, तो कौन सी का मान क्या होगा। देखिएगा इस तरह से आपको त्रिभुज दिया है प्यारे भाइयों। ये जो त्रिभुज दिया है ना, का पहले बोला गया कि कौन सी का मान बताना है, जबकि ए सी है। आपको ए सी क्या है, ए सी का नहीं, तो ए सी स्क्वायर यहाँ बी दीजिएगा, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपको इसमें से सी का मान बताना, तो सी का मान बताइएगा तो ये तो 90 डिग्री होगा, तब नहीं होगा। ये 90 डिग्री होगा तो ये कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये वाला कौन पूछा गया था, ये दोनों कौन बराबर है, क्योंकि भुजा बराबर तो कौन बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों कोनों का योगफल कितना होना चाहिए 90। ये 90 हो गया तो दोनों कोनों का योगफल 90, तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 ही होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में अगर त्रिभुज ए बी सी में ए 30 है, बी 40 है, 50 सी का मान 50 है, तो आपको क्या बताना है, आपको सी का मान बताना। तो देखिए अगर 0 से 0 अगर हम उड़ा देते हैं तो 3 4 5 बनता है, 3 4 5 बना, इसका मतलब कि ये क्या है, ये आपको समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। तो समकोण होगा तो आप समझ ही रहे हैं तो कि कौन सी का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की ओर। कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होगा। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से होगा, समकोण त्रिभुज से होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है साइन 90 माइनस ए बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा, तो साइन बदलेगा कॉस में, 90 माइनस थीटा बदलेगा थीटा में। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर 90, ए बी की लंबाई बताना है। ए बी की लंबाई क्या होगा, 38 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √2 AC के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा बिंदु ए का नियामक ए 8,10 है, बी 4,6 है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा तो जोड़ के भागा दे दिए, तो 8 4 12, 12 के आधा करिएगा तो 4 हो जाएगा। 8 4 12, 12 के आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 10 और 6 16, 16 के आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और मध्य बिंदु रहेगा तो एक्स वाला को जोड़ के भागा, वाई वाला को जोड़ के भागा कर दिएगा 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ये बिंदु दिया है, क्या दिया है, बिंदु दिया 4 5 और 6 5 है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु निकालना है तो एक्स नियमों को जोड़ के 2 से भागा, वाई नियमों को जोड़ के 2 से भागा, तो 4 और 6 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 41 का, बिंदु इतना इतना बीच की दूरी निकालना है, तो बिंदु इतना इतना बीच की दूरी निकालना है ना, तो रूट अंडर करिएगा, पहला वाला को घटा के वर्ग करना है, तो एक्स माइनस देखिएगा, तो 5 -1 तो -1 प्लस हो जाएगा। अब 5 -5 में से 1 को जोड़िएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 7 में से 3 जगह तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32। अब 32 को क्या लिखेगा, 32 को लिखेगा 16 गुने 2, 16 के वर्ग में कितना हो जाएगा 4, 4 √ 2 किस ऑप्शन में, तो सी नंबर में राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर कह रहा है 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी निकालना है, तो बोले एक्स नियामक में पहला वाला घटा के वर्ग करना, तो 4 में से 2 जगह तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 में से 3 जगह तो -2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 4 8, 8 को क्या लिखेगा, 8 को लिखेगा 4 गुना 2 और 4 के वर्गमूल 2, 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 2 √ 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर की ओर। चलिए प्यारे साथियों, ये तो फार्मूला आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है, किसका होता है tan 30। अब पाई के जगह पर कितना रखेगा 180, 180 कटेगा कई बार में 30 बार में, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 22/7 होता है ना, रेडियन में पाई का मान 22/7 और डिग्री में 180 डिग्री, तो 180 रखिएगा बटा में 30 छो है तो कटेगा 30 बार में, tan 30 का मान होता है 1/√3, राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताना है। तो यहाँ देखिए ये आपको गुना में आके भाग हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 2 बटा क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। अब बताइए कोसेक थीटा कितना का मान 2 बटा √3 होता है, तो ये तो होता है 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? 60 का मान। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, ये लंबा क्वेश्चन जाएगा। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक का स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक का स्क्वायर थीटा नीचे में दिया है, कोसेक का स्क्वायर थीटा। अब कोसेक का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक का स्क्वायर थीटा होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। जो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, नजदीक वाला नजदीक के साथ गुना। तो 1 में साइन स्क्वायर से गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। तो जो भी होगा tan स्क्वायर थीटा वही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है ना। एक वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया जिसकी लंबाई 24 है और एक बिंदु Q है। कौन है? Q है। और केंद्र से दूरी दिया नहीं, ये वाला दूरी जो है 25 है। तो कह रहा है त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये वाला मान बताना है। तो याद रखिएगा कि 7 रहेगा, 24 रहेगा, 25 रहेगा, ये तीनों एक साथ चलता है। इसमें से कोई भी अगर 2 को पता रहेगा, एक को पता करना रहेगा, तो ये वाला याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। और एक याद रखिएगा 3 4 5, कौन रखिएगा? 3 4 5, एक रखिएगा 5 12 13, ये 3 याद रखिएगा ना। तो सर्कल वाला क्वेश्चन आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। अगर 7 24 25 में से कोई भी 2 मान रहेगा तो तीसरा का मान वही होगा जो हम बताएंगे। जैसे अगर 3 4 दिया रहेगा तो अगला कौन होगा? 5 होगा। 7 24 रहेगा तो 25 होगा। अगर 24 25 रहेगा तो 7 होगा। तो देखिए 24 25 है तो कौन नहीं गायब है? तो गायब है 7, यानी त्रिज्या का मान कितना होगा? 7 होगा। ओके, याद रखना इस बात से। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है दी गई आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है और ये वाला जो मान है किसका मान? POQ का मान 110 है। तो आपको TPQ का मान PTQ का मान बताना। PTQ का मान बताना। PTQ ये वाला मान बताना है पूरा का मान। ठीक है ना। तो ये दोनों कोनों का योगफल जो होना कितना होना चाहिए बताइएगा प्यारे साथियों। 48 नंबर का आप लोग सही बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। 48 का जो होगा राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये दोनों कोनों का योगफल 180 होगा। ये 110 है तो ये कितना होगा? 70 होगा। तो आपको 180 होगा। ओके, अब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ये भी बता देते हैं, सुन लीजिए। अगर आप लोगों को लगता होगा कि सर आंसर बता के जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, लॉन्ग जाएगा इसलिए बताएंगे। ये देखिए ये आपको स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये त्रिज्या, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है तो ये 90 हो जाएगा। और ये वाला भी कितना होगा? ये वाला भी आपको 90 होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होगा तो 90 होगा। तो 90 कितना होगा? 180 हो जाएगा। और 110 पहले से दिया, जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा? इसके बाद आपको कितना आ जाएगा? इसके बाद 2 आ जाएगा, नहीं 290 हो जाएगा। 200 कितना? 90। हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज बन रहा है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, और 4 कोण बन रहा है, ये वाला बताना है। तो चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो 360 डिग्री में से 290 डिग्री घटा दिएगा तो 0 9 7 16 कटकुट 70 डिग्री आ गया। 70 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर की ओर कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो आपको बताना कोण POA का मान क्या होगा। कोण POA का मान क्या होगा? राइट आंसर आपको 50 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। इसका फिगर नहीं दिया है, याद रखिएगा। NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रखिएगा, जाकर देख सकते हैं। 50 में करा किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां में कौन सा संबंध होगा। तो देखिएगा अगर कोई वृत्त रहेगा, वृत्त के बाह्य अगर कोई बिंदु है और उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है तो दोनों की लंबाइयां समान होती है, दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। 51 में करा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो नए और पुराने वृत्त के परिधियों का जो अनुपात होगा कितना होगा? तो 2:1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 लॉन्ग जाएगा इसलिए नहीं बना रहे प्यारे साथियों। 52 में करा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे 4 घंटे और 8 मिनट का समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु यानी तीनों के मिलने का केंद्र बिंदु पुनः कितने समय लगेगा। तो तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना घंटा बाद मिलेगा, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो अगर हम कहें तो 3 और 4 3 4 8 का एलसीएम आप निकालना चाहिएगा। तो पहले आप कई बार में लगाइएगा? 2 बार में। तो 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। फिर 2 बार में लगाइएगा तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूना 24। तो 24 घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कितना नंबर 53 नंबर का रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पहले त्रिज्या r था, अब त्रिज्या करा आधी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्तियों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। 2 पाई r, तो 2 पाई क्या हो गया, 2 पाई तो आपको 2 पाई जो हो गया आपको कांस्टेंट हो गया, तो इसका मान नहीं लेना है। तो r और r/2 का अनुपात लेना होगा। यहाँ पर 1 है तो r से r कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 1 बचा, तो 1/1 बराबर 1/2, तिरछा गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 54 का। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो पहले त्रिज्या r था, अभी 2r हो गया, तो ये दोनों पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर का मतलब कि पाई तो कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर करना, r का स्क्वायर कर देना, तो ये भी r का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी r का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा। 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में कह रहा है एक घनाभ का आयतन दिया। घनाभ का आयतन होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यूब बराबर में 125 आ जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा 125 कितना का क्यूब होता था, 5 का क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो ये का मान 5 आ गया। तो बताना है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा इसका, तो 6 गुने ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दिया है। ठीक है ना, फलकों का क्षेत्रफल एल बी का मान दिया है, एल बी बी एच, इसके बाद एल एच का मान दिया है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच होता है, एल बी एच होता है। तो ऐसा करते ही दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। ये सब को गुना करिएगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा। क्यों रूट चढ़ाए, क्योंकि ये देखिए 2 स्क्वायर है, तो एगो रूट बाहर, एगो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ए बी एगो बाहर हो जाएगा, एगो एच बाहर हो जाएगा, इसलिए रूट चढ़ाएं। और इसको गुना कर दिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर, और बताइए जेड स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 57 नंबर की ओर। 57 नंबर में कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, किसी बारंबारता का जो बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है इतना का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार दिखे, जो सबसे अधिक बार आए, 1 2 3, 3 बार 3 आया, इसलिए सबसे ज्यादा बार। राइट आंसर 3 सही जवाब हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, असंभव घटना पूछा जाएगा तो प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। और निश्चित घटना 0 होता है, निश्चित घटना 1 होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित नहीं होती। घटित नहीं होगा, 1 से ज़्यादा रहेगा तब घटित नहीं होगा, और माइनस में रहेगा तो घटित नहीं होगा। तो एक क्या दिया है, 1:4 है। 1:4 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 0.5। ये तो घटना का मान होगा, ये भी होगा, लेकिन ये प्रायिकता का मान माइनस है, इसलिए घटना का मान नहीं होगा। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा का मान बताना। देखिए tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर होता है p/b। p का मान 5 है, b का मान 12 है, तो याद रखना होगा ट्रिपलेट में 5 12 13 एक साथ चलता है। तब देखिए p का मान 5 है, ये p का मान है, ये b का मान दिया है, b का मान 12 है, तो h का मान कितना होगा, 13 होगा। sin थीटा बराबर होता है p/h होता है, तो p का मान रखिएगा 5 और h का मान 13, तब 5/13 होगा, वही आपको उत्तर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या लगाना होगा, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर में कह रहा है एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगा। कह रहा है कि पहले वृत्त था और इस वृत्त की त्रिज्या पहले 28 था, त्रिज्या का था 28 था, आर का मान 28 था, इसको कन्वर्ट करके किसमें बदल दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया। तो वर्ग की भुजा क्या होगा, भुजा क्या होगा ये बताना होगा। तो ये वाला जो राउंड जो देख रहे हैं, ये जो घेरा देख रहे हैं, यही घेरा को मोड़ मार के सीधा करके क्या बना दिया गया है, तो वर्ग बना दिया गया। तो इसकी परिधि और इसका परिमाप बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, आर के जगह पर कितना 28 है, और इसका परिधि क्या होगा, तो 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने क्या होता है, भुजा होता है। भुजा को हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। तो 4 एकम 4 और इसके बाद 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 बार में काट दिए तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने, पाई के जगह पर 22/7 रखिएगा, गुना में आ जाएगा 7, बराबर में x है, इस से 7 कट जाएगा। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, 22 दूनी 44। तो राइट आंसर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का यदि 6 8 9 x
तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान बताना है। माध्य बराबर होता है जितना भी संख्या रहेगा सबको जोड़ के उससे भागा दे देना है। तो जोड़िएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ सबको जोड़िए, तो यहाँ से आ जाएगा 8 से 14, 14 13 27, 27 और 9 आ जाएगा 9, 27 और 9, 27 और 9 ने जोड़ना भाई, तो 36 आ जाएगा। 36 प्लस में 1, सब बटा में कई संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दीजिएगा, बराबर आ जाएगा 10, 10 बचे 50 आ जाएगा। तो 36 प्लस में x बराबर है 50, प्लस होने जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 14, जो कि राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि 64 नंबर में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है 4 होता है, का गुणनफल करना होगा तो 8 होगा, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अपरमेय नहीं इसका मतलब परमेय होगा, तो परमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलता है, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9, ये रूट से बाहर इसलिए परमेय संख्या होगा, बाकी सब अपरमेय संख्या होगा। कह रहा है ये एपी दिया है, क्या दिया है एपी में दिया है, साथ ही साथ हमें पी का मान बताना है, तो पी का मान निकालना इसका मतलब एपी में होता है, तो हम जानते हैं कि ये पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, तो ये हम जानते हैं कि डी का जो मान होता है बराबर होता है, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस में पहला पद, बराबर होता है तीसरा पद माइनस में दूसरा पद के, और यहाँ पर से पहला दूसरा तीसरा का मान रखिए, इन्हें सुने करिए, काट छट करके ले लाइए, तो यहाँ से डी का जो मान आएगा यानी पी का जो मान आएगा 66 का राइट आंसर आपका बी होगा, कितना आएगा तो 2 सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि यदि कोई रेखा सॉरी यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि इतना का आपको परिसर बताना। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, क्या होता है आपको रेंज बराबर बताना है, रेंज बराबर क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। सबसे बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, सबसे बड़ा इसमें से कौन है तो 30 है, सबसे छोटा कौन है सबसे छोटा 9 है, घटा दीजिएगा तो 21 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि कॉट 90 माइनस ए का मान क्या हुआ था, कॉट बलेगा 10 में, 90 माइनस ए बलेगा ए में, यानी 10 ए हो जाएगा। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते यदि क्या होंगे, दो त्रिभुज समरूप होगा इसका मतलब उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, दोनों होना चाहिए, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में कह रहा है 3 माइनस में रूट 3 कौन संख्या है, तो देखिए परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरमेय संख्या मिलती है, राइट आंसर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। 72 में कह रहा है 11.234 का संख्या बताना, कौन संख्या होगा, तो जब भी रेकरिंग वाला संख्या होता है, रेकरिंग यानी रिपीटेड संख्या रहती है, तो उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं, उसे हम लोग परमेय संख्या ही कहते हैं, क्योंकि रिपीट तो हो रही है ना, रिपीट नहीं होगी तो अपरमेय संख्या होगा। 73 में कह रहा है कि 5.23 अब यहाँ बताइए दशमलव 5.2333 इस तरह से लिखा गया, और 3 जो रिपीटेड है, 3 रिपीटेड है क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, तो 5.23 और 3 के ऊपर रेकरिंग, जब रेकरिंग लग गया इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्या होगा परमेय संख्या। अगर बोल देता 7 6 8 इस तरह से बोलता तो आप क्या कहते हैं अपरमेय संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपरमेय, लेकिन इस पर रिपीटेड लग गया इसलिए परमेय होगा। और 1/√3 बताना कि कौन सी संख्या होगा, √3 का 1/√7, √7 का वर्गमूल निकलता है कभी नहीं निकलता है, इसलिए 1/√7 जो होगा आपको अपरमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है भाजक ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो आर का मान कौन सा होगा, तो आर का मान जो होगा 0, आर का मान जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा, तो इसका जो मान होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 75 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक बी से क्या होगा छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 नंबर में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया, तो बहुपद बताना, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 2 है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माइनस में 15 है, तो द्विघात बहुपद बताना, द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स होता है, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा।
यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 2 है, तो 2x अल्फा इंटू बीटा का मान -15 प्लस माइनस -15 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 15 माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, राइट आंसर डी हो जाएगा। 77 में करा निम्न में कौन है जो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा इसका मतलब एक्स माइनस में होना चाहिए। देखिए एक्स प्लस, ये प्लस पावर ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, तो एक्स वाला कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में इसका मतलब बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर में क्या कर रहा है, 78 में कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और एक घात वाला बहुपद के एक ही शून्यक होते हैं। दो घात वाला बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, मैक्सिमम पावर 2 होता है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और 3 घात होता है मैक्सिमम। क्वेश्चन 79 में करा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा इसका मतलब पावर माइनस में होगा तभी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ से आप देख सकते हैं 79 नंबर में कह रहा है कि 1/x-1 है, और ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यही तो बहुपद नहीं होगा, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर में ध्यान दिएगा, 80 में कह रहा है कि बहुपद दिया है, इसके शून्यक बताना है। जब आप इसका शून्यक बताइएगा तो बताइए, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, डायरेक्ट बता देते हैं, सुनिएगा। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले यहाँ एक है, एक और छो में गुना करिएगा तो छो आएगा, छो को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए ताकि गुना करिए तो छो आवे, जोड़े तो -5 आवे, तो 2 और 3 आएगा, कौन आएगा 2 और 3, 2 और 3 को गुना करिएगा तो छो आएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस में 5 चाहिए तो माइनस में 2 माइनस में 3, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भागा देना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 और 1 से भागा दे दिए। आंसर देने जाएगा तो चिन्ह को बदल देना, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस था प्लस हो गया, प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +2 +3 +2 +3 कौन है, +2 +3 कौन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 में करा समीकरण निकाय दिया है, ठीक है ना, समीकरण दिया और इसका बताना कि किस प्रकार का हल होगा, तो हल होगा इसके लिए आपको जांच करना होगा, तो a1/a2, तो a1 का मान 5 है, a2 का मान 6 है, बराबर b1/b2, b1 का मान 3 है, b2 का मान 1 है, b1 का मान माइनस में 3 है, अब बराबर c1/c2, c1 का मान 2 है, c2 का मान -2। बताइए कि कोई भी मान बराबर है, कोई भी मान बराबर नहीं है, इसका मतलब वास्तविक और अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, वास्तविक और अद्वितीय हल, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर में क्या करा है, 82 नंबर में करा समीकरण निकाय 2x प्लस a/y बराबर 1 है, और 3x माइनस 5y बराबर 7 है। अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2, a1 का मान 2 है और बटा में 3 हो जाएगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, b1 का मान कितना है तो a है और बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो गुना करिए तो आ जाएगा 3 दूनी 6 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6/5 नहीं होगा। ओके, यानी इसमें से जो मान होगा इसमें से मान नहीं होगा, और नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं c1/c2, तो c1 का मान 1 है, c2 का मान कितना है 7 है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो इसमें से कोई भी मान इसके बीच क्या हो सकता है, परिभाषित नहीं होगा, तो 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी क्या होगा भाई, तो ए नॉट इक्वल टू माइनस में 10/3, ये नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा, बाकी सब हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर में कह रहा है समीकरण दिया है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब कि कोई भी अनुपात बराबर नहीं होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का। 84 में कह रहा समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, x बराबर y में y का मान क्या होगा, तो x का मान 5 रख दीजिए, x का मान 5 जैसे ही रखिएगा तो 5 प्लस में आ जाएगा 2y बराबर 9 हो जाएगा, प्लस में जाएगा माइनस होगा, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 2y बराबर आ जाएगा कितना भाइयों 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 कटेगा कई बार में 2 बार में, तो x का मान 2 होना चाहिए, तो 2 किस में दिया है, तो 2 दिया आपको ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 85 में करा समीकरण है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस माइनस में 3 के वियुक्तकार का मान बताना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जब आप एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ये गुना हो जाएगा, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 से माइनस में 4 12 बराबर 0, और ये वाला जाके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान 3, b का मान -32, c का मान इतना हो जाएगा, तो d बराबर फार्मूला लगाइए, d बराबर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी के जगह पर कितना रखिएगा -32 का स्क्वायर होता है 10 और 24 -4, ए के जगह पर 3 है, सी के जगह पर माइनस में 12 है,
जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा ना, कैलकुलेट करिएगा 85 नंबर का, तो हम बता देते इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाइयों। यानी इसका जो होगा माइनस, इसका जो होगा प्लस में 73 आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में करा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल दिया, मूल यानी अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान माइनस में 3 है, तो आपको समीकरण निकालना होगा। इसके लिए आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, ठीक है ना। ये दोनों का मान निकालिएगा, यहाँ पर दिया हुआ समीकरण में रख दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर ये दोनों का मान पुट कर दिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 86 का इस तरह से आप निकालिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 9 बराबर में 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना दिया, यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण कथन इस व्यक्त को इस कथन को व्यक्त करता है। तो देखिए, अगर कह रहा है कि दो लगातार धन संख्या लिखेगा तो दो लगातार धन संख्या कौन लीजिएगा? तो दो लगातार धन संख्या x लिख सकते हैं और एगो x प्लस क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, एगो धन संख्या, दो धनात्मक संख्या और एक पूर्ण संख्या का गुणनफल इतना दिया, यानी एक्स और एगो एक्स प्लस 1 का गुणनफल कितना दिया? 32 दिया, 72 दिया। तो इसको आपको बताना होगा कि कौन होगा। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और 72। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो बी दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 88 में करा है कि समीकरण ए और बी करा, यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल हैं तो आपको बताना होगा कि कौन मान होगा। तो यहाँ से आप ए बी सी का मान, यहाँ से आपको क्या निकालना होगा? यहाँ से आप मान रख कर देख लीजिए, यहाँ से ए का मान 0, बी का मान 1 रखिए, जो भी समीकरण में 0 के बराबर आएगा वही आपको मान होगा, ए और बी का मान, ठीक है ना। तो 88 का इस तरह से आप अगर आप जांच करिएगा तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, कितना नंबर? 89 नंबर में करा है कि एक एपी के 15 पदों का योग बताना है। ये 15 पदों का योग यानी 15 का मान बताना है, जिसके लिए आपको प्रथम पद का मान 5 है और अंतिम पद यानी टीएन या एल का मान कितना दिया है? 75 दिया है। अब 15 पदों का फॉर्मूला क्या होता है? 15 पदों का फॉर्मूला होता है 15/2 होता है, और ए प्लस क्या होता है? ए प्लस एल होता है, ए प्लस टी एन होता है। यहाँ से आ जाएगा 15/2 और ए प्लस टी एन है, यानी 75 5 कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ 2 बार में कटेगा 40, 15 चौका 60 यानी 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 600 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में करा प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना। इसमें तो टाइम लगेगा भाई। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिएगा तो 20,100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20,100। 97 में कह रहा है 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग होगा। 107 और 253 के बीच 5 से कटने वाला संख्या बताना। तो 107 तो नहीं कटेगा, 108 नहीं कटेगा, 109 नहीं, 110 कटेगा। अब 5 से कटने वाला तो 5 से जोड़ते जाएगा, 115 120 आ जाएगा, और अंतिम जो संख्या होगा करना होगा 250 होगा। तो ये आपको ए का मान होगा और ये आपको अंतिम पद का मान होगा। इसमें से संख्या निकालिए कि क्या संख्या है और उतना का योग निकाल लीजिएगा। जब निकालिएगा 91 का जो सही जवाब हो जाएगा तो 5220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5220 इसका सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर में कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया 9:4 है। तो अगर भुजा का अनुपात पूछा जाए, क्या पूछा जाए? भुजा का अनुपात या ऊंचाई का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, तो कुछ भी पूछा जाएगा, भुजा या ऊंचाई कुछ भी निकालना जाएगा तो इसका रूट निकाल दीजिएगा। रूट 9 का वर्गमूल और रूट 4 है, तो 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो 3:2 जो भी रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। ओके, यानी कहीं भुजा दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना है, क्षेत्रफल दिया रहे भुजा निकालना है या ऊंचाई निकालना है या माध्यिका निकालना है तो उसको रूट निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजा दिया, 1:2 है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो 1 का अनुपात 1 हो जाएगा, 1 का अनुपात 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 में कह रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी पर है, तो AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? 94 का जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, तो बी सही जवाब हो जाएगा, 4/3 के सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाएं, बाई अक्ष से 5 इकाई दाएं यानी राइट साइड। जैसे अगर आप लोग बनाइएगा तो ये होता है एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये बाई होता है, ये क्या होता है? वाई डैश होता है। तो कह रहा है कि बाई अक्ष ये वाला हो गया, ठीक है ना। बाई अक्ष से राइट साइड आपको जाना है 5 इकाई, तो 5 इकाई इन्हें जाइएगा तो इन्हें आएगा 5 इकाई, ठीक है ना। एक अक्ष पर एक बिंदु P है, एक अक्ष पर वो कोई बिंदु P है, ठीक है ना। तो P का निर्देशांक बताना है, तो बताइएगा एक अक्ष पर कितना दिया? एक अक्ष पर आपको 5 दिया, बाई अक्ष पर कुछ दिया है नहीं दिया, तो 5,0 होगा, 5,0 नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में कह रहा है कि साइन 54 माइनस cos 36 डिग्री का मान बताना है। तो अगर कहीं कोण जोड़कर 90 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 54 और 36 90 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 36 है माइनस साइन 54 माइनस में cos 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि दोनों का मान इक्वल हो जाता है, 0 हो जाएगा। 97 में कह रहा है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो इसकी त्रिज्या बताना है। 97 नंबर का प्यारे साथियों बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब 97 का। तो 97 का जब आप लोग अर्ध परिमाप का जब आप सूत्र लगाइएगा, इसका परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है पाई आर प्लस में 2r होता है, पाई आर प्लस 2r बराबर 36 दिया है ना, तो यहाँ से आप आर का मान निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा पाई प्लस में 2 हो जाएगा बराबर 36, और ऊपर वाला करिएगा तो कितना हो जाएगा आर गुना में ऊपर पाई का मान 22/7 रखिएगा नहीं, जैसे 22/7 यहाँ पर रखिएगा प्लस में 2, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तब 22 प्लस में आ जाएगा 7×14/7, तब 32 और 14 हो जाएगा 36 बटा कितना हो जाएगा 7, अब बराबर में 36 हो जाएगा, इसी कटेगा एक बार में, तो आर का मान 7 आ गया, आर का मान कितना हो गया 7, तो जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ये बनाने में बहुत लॉन्ग लगता है, इसलिए आपको हम बोल रहे थे कि कुछ सी को बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को हम बता दिए। 98 करा समांतर श्रेणी दिया है, इसका 10वां पद बताना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 10वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस का डी, ए प्लस नो डी होता है, तो ए का मान ए होता है पहला पद, तो पहला पद 54 है, और डी का मान बताना, तो डी में से अगला में से पिछला घटाइएगा तो 51 में से 54 चला जाएगा, 51 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, तो ए का मान है आपके पास 54 है, और डी का मान कितना -3 तो नोतिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 54 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54 में से 27 जाएगा तो 27 बचेगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 99 कह रहा है कि 2√3 और माइनस में √2 में किस पाद में होगा, तो 2√3 प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, आप लोग बता सकते हैं प्यारे साथियों किस क्वाड्रेंट में होता है, प्लस माइनस जो होता है चतुर्थ पाद में होता है, किसमें होता है, प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। ओके, चलिए चतुर्थ में होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m होता है, क्या होता है 2m होता है, अगर 1 रखिएगा तो यहाँ से आपको 2 प्राप्त होगा, 2 रखिएगा 4 मिलेगा, 3 रखिएगा 6 प्राप्त होगा, है ना। तो विषम संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है 2m के रूप में होता है, या 2p के रूप में होता है, 2q के रूप में होता है, कुछ भी रख सकते हैं m के जगह पर। ओके, चलिए तो पूरे आपको मॉडल सेट खत्म होते हैं आपको मैथ के, इसमें से आपको 100 क्वेश्चन हम वादा किए थे कंप्लीट याद करवा दिए। तो आपका काम रहेगा प्यारे साथियों कि इस वीडियो को आपको दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, अगर आपको किसी भी तरह का कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में किस तरह का वीडियो चाहिए, किस विषय पर चाहिए, तो जरूर आप लोग करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना, 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।